हाय, वेलकम टू माई इंग्लिश। आज का टॉपिक है सम कॉमनली कंफ्यूज्ड पेयर्स। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश में जो कि आप कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आप वर्ड कोई और सा यूज करते हैं। सो यू यूज अ रॉन्ग वर्ड फॉर समथिंग दैट यू वांट टू से। सो लेट्स लुक एट सम कॉमनली कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। ओके, तो आज हम ऐसे 10 पेयर्स ऑफ वर्ड्स करेंगे जिनमें से फर्स्ट पेयर है एडवाइस एंड एडवाइस, इफेक्ट एंड अफेक्ट, लर्न एंड स्टडी, बिसाइड बिसाइड्स, हार्ड हार्डली, लैटर लेटर, दैन देन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इन्फर imply, lie, lay, borrow and lend। तो आई एम श्योर आपको भी इनमें से किसी न किसी पेयर में जरूर कंफ्यूजन होगा कि या तो मैं ये यूज करूं या ये यूज करूं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू देयर मीनिंग्स, इनके एग्जाम्पल्स और फाइनली एंड में एक क्विज भी होगा। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पेयर विच इज एडवाइस एंड एडवाइस। आप देख रहे हो कि एक में लिखा है एडवाइस विद C एंड द सेकेंड वन इज एडवाइस विद एन S। सो दिस एडवाइस मीन्स अ सजेशन टू हेल्प, और इस वाले एडवाइस का मतलब है टू सजेस्ट समथिंग। तो ये वाला जो है दिस इज अ नाउन, ये एक नाउन है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, राइट? और ये है एक वर्ब, दिस इज अ वर्ब, प्लीज मुझे एडवाइस करो। एंड the pronunciation of both the advices is also different। ये वाला जो advice है this is a advice with a s sound, advice, and this is a z sound। so ये advise है और ये advice है। so if I say can you please give me some advice, I am saying this, I am asking for your advice। I advise you stay indoors because it's too hot today। so this is advice and advise। Now let's come to effect and affect। Now as you see there is a difference of E and A। तो इसको बोलने में भी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं इफेक्ट और इसको बोलते हैं अफेक्ट। तो ये शॉर्ट साउंड है जिसको हम श्व साउंड भी बोलते हैं, अफेक्ट इफेक्ट। ये वाला जो है दिस वन इज द नाउन एंड दिस इज द वर्ब। सो इफेक्ट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का असर होना, and affect means किसी impact को cause करना। so this means to cause an effect and this is an effect। okay, so the sentence can be price rise will have a negative effect on the people of the country because it will affect their purchasing power। मैं affect हो रही हूँ, I am getting affected by the loud music। okay, the effect of that loud music is I am not able to concentrate। okay, let's come to learn and study। learn का मतलब होता है to gain knowledge। अब या तो हम उसको gain knowledge by studying, या तो हम पढ़कर gain knowledge कर सकते हैं, या फिर हम कुछ memorize करके gain knowledge कर सकते हैं, कुछ याद करके। and we can also gain some kind of skill by practicing something। और हम लर्न अपने एक्सपीरियंसेस से भी करते हैं। सो यू ऑल्सो गेन एक्सपीरियंस बाय लर्निंग समथिंग। सो आई कैन से आई एम लर्निंग द पोएम फॉर द कॉम्पिटिशन। शी इज लर्निंग हाउ टू प्ले अ गिटार। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये दिस इज लर्न। स्टडी का मतलब होता है कि या तो आप कोई चीज पढ़ रहे हो, दैट इज यू आर रीडिंग समथिंग, और यू आर टेकिंग एजुकेशन, ईदर यू आर डूइंग योर स्कूलिंग और यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन। माई डॉटर इज स्टडीइंग इन 5th grade, या आई एम स्टडीइंग मेडिसिन। मे बी इफ आई स्टडी को ऑल्सो बोलते हैं एग्जामिन। द एस्ट्रोलॉजर स्टडीड माई हैंड। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश। So this is the difference between learning and studying। अब देखते हैं beside and besides। So the difference between the two is this S, but there is a lot of difference between the two। Why? Because beside is a preposition। Preposition मतलब a word that tells you about the position of
an object with the other object. So if I say she is sitting beside me, I'm standing beside you, I'm standing beside the wall, that means it is next to or near something. But besides means in addition to or apart from. So I can say besides reading books, I like watching movies. Or besides studying, I'm also doing some part-time work. Right? So this is besides and beside. Let's come to hard and hardly. Hard का मतलब क्या होता है? Hard मतलब कोई चीज जो बहुत hard है, जैसे ये wall बहुत hard है, right? So hard can mean the density. और ये क्या है? As an adjective. This wall is hard. और this plastic is hard. एक hard होता है मुश्किल. This maths problem is hard for me. Like this is difficult for me, right? And then one hard is also well, बहुत ज़्यादा. She studied hard for this exam. Hardly is again an adverb, but it means something that is negligible. Negligible means something that is not significant. Hardly anyone visits this new restaurant. Not even a few people come here. Something that can be ignored. So that's hard and hardly. Let's come to latter and later. Difference क्या है? Spelling में there is a double T in latter and in later. इसको बोलेंगे later, इसको बोलेंगे lat. So this is a sound and this is a sound. But latter का मतलब होता है when we are referring to two things and when we talk about the next one or the second one. For example, I can say the teacher gave us 2 assignments. I found the latter one more easy. Then we come to later. Later means it is something to do with the time that I'll do this later on. तो late से बना later. मतलब late की comparative degree है later. See you later. Talk to you later. She came later than everyone. Alright. Now let's come to than and then. Again, this is a sound and this is an a sound. Then. In the spelling, there is a difference of A and E. So than we use when we compare two things. She is more beautiful than him. Okay. Or she earns more than him. तो हम compare कर रहे हैं. Then we use than and it is always used in the comparative degree of adjectives. ठीक है, comparative degree में use होता है. And then is always something to do with the time. When we are maybe linking something कि पहले ये हुआ, when we are talking about the sequence of things, right? A series of things. Then we use then. I can say, I can tell you my morning schedule and I can say I get up in the morning, then I brush my teeth, then I prepare breakfast and so on. So मैं use कर रही हूँ then. Now let's come to practice and practice. Usually बहुत लोग इसको interchangeably use कर लेते हैं when it comes to saying, but then there is a slight difference. जैसे advice और advice में था. दो इसमें इस बोलने का इतना ज्यादा difference नहीं है. Both are called practice only. Practice नहीं होता, सिर्फ practice ही बोलते हैं. लेकिन this is more of a noun and this is a verb. I practice all the math sums before my test. Then this practice is you should practice before your test. Infer का मतलब है कुछ चीज को understand करना. To understand something. It is always done when you have some facts or some evidence. Facts means आप किसी सबूत के बेसिस पर, किसी चीज की बेसिस पर आप कोई चीज समझने की कोशिश करते हो. So basically you conclude is what you infer. So maybe I can say that I read in an article and I inferred that junk food is not healthy for our body. तो मैंने पहले पूरे facts पढ़े और मुझे जो finally समझ में आया वो मैंने infer किया. मतलब मैंने समझा, उसमें से deduce किया. So to deduce, deduction करना is to infer. But imply करना means to say something basically. And that to not say something directly, it is saying something indirectly. मैं directly कुछ नहीं बोल रही हूँ. I am indirectly conveying something. जब मैं कोई चीज convey करती हूँ, then I say I am implying it. For example, I see that you are eating too much of fried food. I would say you should stop eating fried food. You would say that, are you saying that I am fat? Right? Are you implying that I am fat? मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो
सो बेसिकली हम इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब तुम क्या इम्प्लाई कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब विदाउट सेइंग दैट what exactly are you trying to say? So it gets ironical also at times. कैसे होगा आयरॉनिकल? जैसे कल मेरा एग्जाम है और आज मैं टीवी देख रही हूँ या मोबाइल पर गेम खेल रही हूँ। माई मदर विल इम्प्लाई, हाँ इसकी तो सारी पढ़ाई हो गई। तो वॉट शी इज इम्प्लाइंग इज यू शुड स्टॉप वॉचिंग द टीवी एंड शुड स्टार्ट स्टडिंग। So reading between the lines is what I imply when I don't say it directly, but what I mean is what I imply. Okay, and infer is to understand after reading something or hearing something or listening to something. Now this is again very confusing. Lie and lay. Lie मतलब हम लेट जाते हैं. When I'm lying down myself, then I call it lie. ठीक है, तो basically it is to put yourself down is what we mean by lie. So she was really tired, so she lied down on the bed. So lay means to put something, some object rather. She laid the eggs on the table. I laid my notebook on the stool. Difference क्या है? Lie means you are making an effort lying down yourself. आप खुद अपने आप को कहीं ले जा रहे हो. जैसे डॉक्टर बोलता है ना, डॉक्टर told the patient lie down on the bed. तो तुम्हें लेटना है बेड पर, right? एंड ले का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट पर रखना. नाउ ये दोनों अलग अलग वर्ब्स हैं. इसकी 3 फॉर्म्स हैं, lie, lay and lain. This is an irregular verb. ये irregular verb है. lie, lay, lain. और ये जो है lay, इसकी 3 फॉर्म्स हैं, lay, laid and laid. अब कंफ्यूजन क्या है? इसका सेकेंड फॉर्म और इसका फर्स्ट फॉर्म सेम है, but that's what it is, right? We can't really change it. Okay, अब तीसरा lie कौन सा आता है? Which is not speaking the truth. So she lied to me. Okay, why did you lie to me? Lie means not speaking the truth. झूठ बोलना. और उसकी 3 फॉर्म्स हैं, lie, lied, lied. And that is a regular verb. So lie with reference to the movement is a irregular verb. और lay भी एक irregular verb है. But lie or to tell a lie is a regular verb. Lie, lied, lied. Okay, I hope the meaning is clear to you. And the last is borrow and lend. Borrow means किसी से उधार लेना. I am borrowing money from you. And lend means किसी को उधार देना. So to give money on credit is to lend, and to take money on credit is to money or anything. I can borrow books, I can lend books, I can borrow or lend anything. So basically it is credit. So if I take credit, I borrow. If I give credit, I lend. And I hope the difference between all these confusing words is clear to you. Now there is a quiz for you based on all these words. So what you need to do is, there is this questions, आपके screen के ऊपर questions हैं. आप वीडियो को pause कीजिए and try to answer these questions. Okay? No cheating.